નમસ્કાર. કક્ષા 6 ઇકાઈ 6 જે અગાઉના વિડીયોમાં તમે સુબહ કહાની એક વિશે તમે શીખી ગયા. હવે આ વિડીયોની અંદર સ્વાધ્યાયની માહિતી મેળવીશું. અહીંયા તમે પ્રશ્ન 1માં જોઈ શકો છો કે ઉદાહરણ કે અનુસાર નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વાક્ય में प्रयोग कीजिए. અહીંયા તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે મંડરાના એનું વાક્ય બનાવેલું કે આકાશ મેં કાલે કાલે બાદલ મંડરાને લગે. એવી રીતે અહીંયા નીચે 5 શબ્દો આપેલા છે કે બાધા, ઉત્સુકતા, દ્રઢતા, બુઝુર્ગ, વ્યસ્ત. એમાં પહેલું જોઈએ બાધા. તો બાધાનું વાક્ય બનાવીએ કે બાધા હમારે રાસ્તે મેં કઈ બાધાએ आई. बीजू वाक्य बनाइए उत्सुकता तो मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी. तीजू दृढ़ता तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है. चौथू बुजुर्ग हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. અને પાંચમું વ્યસ્ત सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. હવે આગળ બીજો પ્રશ્નમાં જોઈએ. પ્રશ્ન 1 પ્રશ્ન के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे. સવારના સમયમાં ઘરની સફાઈ લોકો શા માટે કરી રહ્યા હતા. તો એના પ્રશ્નની અંદર આપણે જોઈએ કે દીપાવલી કા તહેવાર નિકટ था. એટલે કે દીપાવલીનો તહેવાર નજીક હતો. त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. बीजो प्रश्न रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा. रेशमा घरनी सफाई शा माटे करवा नहीं दीदी होय. तो रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा. तीजो प्रश्न रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की. रेशमाए पोतानी माने केवी रीते मदद करी हती कामनी अंदर. तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए. फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उससे व्यवस्थित ढंग से रखती गई. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की हती. तो जो अहींया अलमारीना जे होय एना जे वासणों डब्बा आ बधुं उतारीने साफ करेलुं हतुं अने एमां रेशमा शुं करती हती डब्बाने लेबल लगावती हती अने पछी एक एक डब्बो अने वासण एनी माने आपती गई अने एनी माँ व्यवस्थित रीते गोठवती गई. आ रीते एने एनी मम्मीने मदद करी हती. रेशमा ने माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा. माए रेशमा ने शा माटे बाजार मोकली हती. तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी. पति दफ्तर चले गए थे. बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था. दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे. माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी. वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा. छेल्लो 5मो प्रश्न कि रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा. तो गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था. कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी. रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल એટલે કે અવાજના કારણે उसे सुनाई नहीं दिया. रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई. उसी समय पटाखा जोर से फूटा. इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा. હવે અહીંયા બીજો પ્રશ્ન આગળ જોઈએ છે કે નીચે दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए. પાઠની અંદર જે કહાની
બનાવેલી હતી અને એમાં જે ઘટના પહેલી આવી, બીજી આવી, ત્રીજી આવી એ ક્રમમાં આ વાક્યને આપણે ગોઠવવાના છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે પહેલું વાક્ય કયું આવશે? તો રેશમા બાજાર સે સામાન लाई. બીજું વાક્યમાં જોઈએ રેશમા કા ઘર દિયો के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा. ત્રીજું વાક્ય છે કે गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था. અને ચોથો નંબર रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. પાંચમું माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी. અને છઠ્ઠું જોઈએ તો सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. आगे प्रश्न જોઈએ निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू है आंखों का तारा होना. तो अँ જોઈએ आंखों का तारा એટલે बहुत प्यारा होना. राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है. आगे बीजू જોઈએ हाथ बटाना. हाथ बटाना એટલે मदद, काम में मदद करना. दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है. ત્રીજું જોઈએ पीठ थपथपाना. पीठ थपथपाना એટલે शाबाशी देना. मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई. आगे હવે प्रश्न જોઈએ तो नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा. तो खुशीનું वचन परिवर्तन नीचे वाक्यમાં बनावीने आपी दीधेलुं छे कि माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा. एवी रीते 4 वाक्यों आपेला छे. एमां पहलुं वाक्य जोईए कि ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है. घटनाएं एनुं वचन परिवर्तन करी अने वाक्य फरी लखवानुं छे. तो ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है. बीजू आगळ वाक्य જોઈએ કે परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की. અહીંયા મરીજનું વચન પરિવર્તન કરવાની અને વાક્ય ફરી લખવાનું. તો એમાં જોઈએ કે परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की. मरीज એટલે મરીજો. रात को मैंने सुंदर सपना देखा. मैंने એનું વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. તો रात को हमने, मैंनेનું શું થશે? हमने सुंदर सपना देखा. चौथुं वाक्य भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया. भूकंप के झटका एनु परिवर्तन झटके थाय. तो भूकंप का झटके आया फिर भी मैं नहीं घबराया. आगळ हवे જોઈએ तो तमने नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए. अहींया तमने बधा शब्द आपेला छे कि मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश. आ बधा शब्दों छे एने आपणे शब्दक्रम अनुसार गोठववाना छे. तो पहेलुं जोईए तो अंगूर, बीजू आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, सुंदर. आ रीते तमारे स्वाध्याय पोतानी नोटमां लखी देवानो. धन्यवाद.